प्रियो, जय मसीह की। भाई और बहनों, आज हम बाइबल का भजन संहिता 2 का पूरा पढ़ेंगे। मेरे भाई और बहनों, इस भाग दौड़ जिंदगी में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बाइबल पढ़ सके, लेकिन मेरे प्रिय और भाई और बहनों, मैं आप लोगों के लिए ये बाइबल वचन पढ़ रहा हूँ, जिससे आप उसको सुनेंगे तो आपके जीवन में प्रभु की ओर से आशीष और बरकत मिलेगी। दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, आपके जीवन में सारे जुआ बंधन इन वचनों के माध्यम से टूट जाते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र के पवित्र वचन हैं जो स्वयं परमेश्वर की ओर से बोले जाते हैं। दोस्तों, बाइबल एक पवित्र शास्त्र है और इसका वचन भी पवित्र है और ये पूरा है, जैसे मानो कि परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। क्योंकि जैसा कि बाइबल में बताया गया है कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हर एक मनुष्य से, हर एक व्यक्ति से बातें करता है। इसलिए मेरे मसीह भाई और बहनों और अन्य लोगों जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, फिर भी आप इस वचनों को सुनेंगे तो परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में आशीष मिलेगी। तो आइए चलते हैं भजन संहिता 2 की ओर। दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, अगर आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो इन वचनों को पूरा और ध्यान से सुनना, जिससे आपके जीवन में आशीष आए, आपके हर एक रुका हुआ काम पूरा हो जाए, आपके सारे जुआ बंधन इस भजन संहिता के वचनों के माध्यम से टूट जाए और आपकी पूरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाए। आमीन। तो दोस्तों, इस वचनों को पूरा और ध्यान से सुनना है। परमेश्वर का अभिषिक्त राजा। दोस्तों, भजन संहिता 2 का है, 1 से 12 तक हम इसको बोलेंगे। जाति जाति के लोगों क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा उसके अभिषिक्त के विरोध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करते कहते हैं, आओ हम उनके बंधनों को तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। जब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है। आमीन। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनाने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में नष्ट हो जाओ, क्योंकि
क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपने ये वचन पूरा पढ़ा है, सुना है, तो परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि क्षण भर में क्रोध भड़कने वाला है। परमेश्वर का दोस्तों क्रोध जब भड़कता है तो आप जानते हैं कि वो क्या क्या कर देता है। धन्य है वे जो जिनका भरोसा उस पर है। वो मनुष्य धन्य हैं जिनका भरोसा परमेश्वर पर है, जिनका भरोसा प्रभु पर है। वो धन्य है वे व्यक्ति। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा करो या मत करो, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करना आपके लिए बहुत लाभदायक है। आप परमेश्वर की नज़र में धन्य ठहरेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में वो बड़े बड़े काम करेंगे। आमीन। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप इस संसार में रहते हुए भले ही आप अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, तो आपका जो अच्छे काम है व्यर्थ हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको संसार में रहते हुए परमेश्वर पर सबसे ज़्यादा भरोसा करना है। खुद से भी ज़्यादा परमेश्वर पर भरोसा करना है और उसके डर और भय में चलना है। तो दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन आपके जीवन में बड़ी आशीष देंगे। अगर आपने पूरा सुना है तो आपके जीवन में सारे जुआ बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वचन हम सिर्फ परमेश्वर के प्रचार के लिए कर रहे हैं। परमेश्वर का राज्य फैले और ज़्यादा से ज़्यादा रूहें बचाई जाएं। अगर मेरे भाई और बहनों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, जिससे परमेश्वर आपको आशीष दे। और आमीन लिखना। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।